जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज दोस्तों फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, या यूं कह लीजिए कुछ जो सटीक ज्योतिष सूत्र हैं वो अवश्य मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी अपनी स्वयं की पत्रिका देखने में, और आपको ज्ञान या इन्फॉर्मेशन उसके लिए और प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो किसी भी बारे में, चाहे मैरिज है, फाइनेंस है, आगे की दशा है, अपनी संतान है, हेल्थ है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, वास्तुशास्त्र पढ़ना हो, न्यूरोलॉजी पढ़नी हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, जिनको भी स्पिरिचुअलिटी से और धैर्य से पढ़ना हो, उनका स्वागत है, अवश्य आएं। और जैसे मैं कहता हूँ आपके, ज्योतिष सबको पढ़नी ही चाहिए चीज़ों को, क्योंकि वो हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है खुद को समझने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को समझने के लिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट नोइंग द फ्यूचर, हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी बहुत बड़ी साइंस है। अवश्य जिनका रुचि हो इस तरफ, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के जो ज्योतिष सूत्र हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको टेस्ट भी करना चाहिए अपनी पत्रिका में और दूसरों की भी पत्रिका में। ये एक एक्सपीरियंस से भी आते हैं, और कुछ डिक्टम्स हैं जो कि होते ही होते हैं। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं ज्योतिष सूत्र का जो पहले वीडियो बनाया था इसमें अवश्य वीडियो में दे दूंगा, वो भी अवश्य देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे। तो पहला ज्योतिष सूत्र क्या कहता है, देखिए, आपकी पत्रिका में तुला राशि जहां पे भी होगी, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जहां पे भी 12 घरों में तुला राशि पड़ रही होगी, वहां से आपको वीनस का कनेक्शन देखना है। लगन में तो देखना ही देखना है, नवमाशा में भी आपको देखना है। अगर उस तुला राशि से शुक्र महाराज सुंदर पोजीशंस में बैठे हुए हैं, तब आपके रिलेशनशिप्स ज्यादातर आप कह सकते हैं शुभ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। कई प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी रिलेशनशिप्स आपके चलते रहेंगे। ये एक डिक्टम ही मान के रखिए। उदाहरण के तौर पे आपकी तुला राशि फर्स्ट हाउस में पड़ती है, और अगर चौथे स्थान में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो ऐसे में रिलेशनशिप्स हमेशा सुंदर रहने वाले हैं। या यूं कह लीजिए, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कष्ट देंगी कि आपका जीवन जो है छिन्न भिन्न हो जाए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुला राशि से शुक्र जो है किसी ऐसे स्थानों में बैठा हुआ है, लगन में भी और नवमाशा में भी, जैसे तीसरे स्थान में, वहां से छठे स्थान में या अष्टम स्थान में, तो देखिए ये पोजीशन बुरी आंकी जाती है। यहाँ पे होने से शुक्र का जो डिस्टेंस है तुला राशि से, अगर इस तरीके का होगा, इस पोजीशंस में बैठा होगा, तो देखिए रिलेशनशिप्स चलाने में दिक्कत आ जाती है, और चीज़ों के साथ साथ फिर यूं कह लीजिए कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अदरवाइज एक ये जो है हमें एक LIC कवर की तरह प्रोटेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि तुला राशि से आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों चार्ट्स में, लगन में भी और नवमाशा में भी। दूसरा सूत्र है, आपकी पत्रिका में जो बुध की ताकत है, जो बुध की आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है पत्रिका में आपकी, उसका बल
डिपेंड करता है चंद्रमा पे, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। अब पत्रिका में अगर बुध स्ट्रांगली बैठा हुआ है और चंद्रमा डिप्रेस स्टेट में है, परेशानी में है, किसी प्रकार से मेलेफिक कंडीशंस में फंसा हुआ है, तो ये जान के रखिए जो बुध है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वो ग्रोथ, वो एक तरीके की मेमोरी, वो काम करना, वो इंफॉर्मेशन, वो चीजें नहीं आ पाएंगी। यूं कह लीजिए कि बुध जो है उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा अगर चंद्रमा पत्रिका में कमजोर है, डिस्ट्रेस्ड है किसी भी रूप में, कि हम अपने आप से, हमारे पास नई सूचनाएं आ रही हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं, हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग है चीज़ों को करने में, वो नहीं हो पाएगा। और बुध सिर्फ जो है ऊपरी तौर पे फंक्शन करेगा, मतलब जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, सामने हैं, बस हम वही करते हुए नजर आ पाएंगे। तो कहने का अर्थ है बुध को सही तरीके से ऑपरेट कराने के लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना या उसको स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई बहुत अचरज भरी वाली बात नहीं है। बुध जो हैं वो चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसीलिए जो बुध का बीज है आप मान के चलिए वो चंद्र है। चंद्र जहाँ पे भी बैठा हो खराब पोजीशन में, उसको स्ट्रांग करना ज़रूरी है। अगर बुध से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं, आपको चंद्रमा को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आप खुद देखेंगे जिनकी पत्रिका में इस तरीके की पोजीशन होगी तो चंद्रमा कहीं ना कहीं से फॉल में होगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में होगा, वो बुध भी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा। तीसरा ज्योतिष सूत्र जो है, जो हमारे लगन की डिग्री है, जैसे लगन आपका 6 डिग्री का है, मान लीजिए 8 डिग्री का है, 13 डिग्री का है आपका लगन। अब इस डिग्री के निकट जो भी प्लैनेट बैठा होगा, वो किसी भी घर में बैठा हो, मालूम पड़े छठे में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, अगर उस प्लैनेट की डिग्री लगन की डिग्री के सेम है या 1-2 डिग्री आगे पीछे है, तो मान के चलिए वो प्लैनेट सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है आपके ऊपर, आपके जीवन पे, उसकी दशा पे। वो जहां बैठा हुआ है बहुत केयरफुली उसको ऑब्जर्व करने वाला है। अब आपका लगन का स्वामी मालूम पड़ा 10th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी लगन की डिग्री मालूम पड़ा 4 डिग्री का लगन है, आपका लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा 21 डिग्री का। तो देखिए ये अपने उस पॉइंट से दूर है, अपने ओरिजिन से दूर है, वो इतना फर्क नहीं डालेगा लगन पे जितना अगर मान लीजिए राहु बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ चौथे स्थान पे, और उसकी डिग्री अगर कहीं 3 है या 4 है, उसका असर लगन पे बहुत ज्यादा होगा। इससे आप जांच पाएंगे अपनी पत्रिका में कि कौन से प्लैनेट्स का असर आपके स्वयं के ऊपर सबसे ज्यादा है। लगन क्योंकि 1st हाउस है, आप ये मान के चलिए कि उसके ऊपर किस प्लैनेट का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, आप जान सकते हैं। अब अगर आपकी पत्रिका का वो शुभ प्लैनेट है तो बहुत सुंदर बात है, और अगर वो आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट है तो वो बुरा असर देता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और आप यहाँ सोचेंगे कि भाई हमारे चार्ट में, पत्रिका में हमारा लगन का स्वामी तो सुंदर बैठा है, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हमें क्यों आ रहे हैं। अब मालूम पड़ा कोई प्लैनेट छठे में, 8वें में और 12वें में बैठा हुआ है और उसकी डिग्री लगन की डिग्री के बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल बराबर है, वो प्रॉब्लम देता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। चौथा ज्योतिष सूत्र वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कुंभ राशि है, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए भी ये पॉइंट है और सबके लिए, जो भी प्लैनेट कुंभ राशि में बैठा है, मालूम पड़ा किसी का लगन का स्वामी कुंभ राशि में बैठा है, मालूम पड़ा किसी का चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा किसी का अमात्या कारक जो काम का प्लैनेट है, 10th लॉर्ड है, वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है। ऐसे लोग
काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव होते हैं, करें ना करें, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कुंभ राशि में अगर पत्रिका में इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बैठे हुए हैं, या वो आपकी लगन की राशि है, या वो आपकी चंद्रमा की राशि है, या उसमें इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अवश्य अपने कार्य करने से पहले आप लोगों को एडवाइस ले लेनी चाहिए ज़रूर। क्यों? क्योंकि कई बार आप इम्पॉर्टेंट काम जीवन में मिस कर जाते हैं, या देर हो जाती है आपको वो काम करने में, या डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है, और उसकी सिंपल वजह है कुंभ राशि क्यों डिक्टम में आ रही है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में पड़ती है, जो कि बाधक स्थान है, बाधा डालती हुई नजर आती है। ये ध्यान रखिएगा। पंचम ज्योतिष सूत्र है कि जब पत्रिका में बृहस्पति और शुक्र साथ में बैठे होते हैं, उसके ऊपर अवश्य वीडियो बनाऊंगा काफी विस्तार से, लेकिन ये एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है और कई बार लोगों को डाउट होता है इस चीज में। जब बृहस्पति और शुक्र साथ में बैठे होते हैं पत्रिका में, नॉर्मली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। अदरवाइज जुपिटर और शुक्र, बृहस्पति और वीनस महाराज साथ में बैठेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट डिक्टम है, इसको अवश्य याद रखिएगा। छठा इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि जो मीन राशि है उसमें जब ग्रह बैठे होते हैं, पत्रिका में कोई भी ग्रह आपकी मीन राशि में बैठा हो, याद रखिए उसका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए ये एक तरीके का आपके लिए रेमेडी भी है, और एक प्रकार से यूं कह लीजिए मीन राशि में बैठे हुए ग्रह से सुंदर कार्य लेने का तरीका भी है। मीन राशि में जो भी ग्रह आपकी पत्रिका में बैठे हैं, उस ग्रह से संबंधित आपको प्रभु के चरणों में वो चीज सरेंडर करनी पड़ेगी। इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए सूर्य बैठा है अब आपकी पत्रिका में, सन बैठा हुआ है मीन राशि में। देखिए पावर, अथॉरिटी, ईगो, अभिमान, एक बहुत ज्यादा फ्रीडम की चाह, आपको ये सब प्रभु के चरणों में छोड़नी पड़ेगी, तब आप उस सूर्य से बहुत बड़े बेनिफिट्स उठा सकते हैं। चंद्रमा बैठा होगा, आपको अपना जो वो इमोशनल साइड है बहुत ज़्यादा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, एक तटस्थ रवैया अपनाना पड़ेगा। मार्स बैठा हो उदाहरण के तौर पे, आपको अपने अंदर का क्रोध है, आपको अपने अंदर का जो वो रेस्टलेसनेस है वो छोड़नी पड़ेगी, तब आप उस प्लैनेट्स का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये सोचें कि मीन राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है और हम ये चीज को सरेंडर ना करें, प्रभु के अर्पण ना करें उनके समक्ष ये चीजों को, तब तक वो प्लैनेट आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि मीन राशि देखिए सरेंडर से ही संबंधित है, प्रभु के चरणों से ही संबंधित है। तो जो भी प्लैनेट बैठा हो उसकी जो क्वालिटीज हो, जो एक तरीके की यूं कह सकते हैं एक उसकी चाहत है प्लैनेट की, वो आपको चढ़ानी पड़ती है, अर्पण करनी पड़ती है प्रभु के चरणों में, तब आप उसका रिवर्स फायदा उठा सकते हैं। सातवां ज्योतिष सूत्र है कि देखिए जिस ग्रह की भी आपकी दशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है आपकी पत्रिका में या आने वाली है, तो देखिए चार्ट में ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि शुक्र के नक्षत्रों में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब जैसे शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व आषाढ़ा और पूर्व फाल्गुनी। अब इन नक्षत्रों में जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठे होंगे
वो भी रिजल्ट अवश्य प्रदान करेंगे। शुक्र की दशा में वो ऐड ऑन जरूर करेंगे। इसका क्या अर्थ है बताने का? अब मालूम पड़ा शुक्र की दशा किसी की पत्रिका में ऑपरेट हो रही है, मायने रखती है कि भाई लग्जरी मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, सुंदर चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन अब मालूम पड़ा पत्रिका के अगर मेलेफिक प्लैनेट्स शुक्र के इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, केतु है, राहु है, वो बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, और अगर पत्रिका में वो शुभ नहीं है तो ये याद रखिए वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ पत्रिका के जो शुभ प्लैनेट हैं वो अगर शुक्र की दशा आई है और वो अगर उनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो इक्वली और सपोर्ट करेंगे, सुंदर फल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर पत्रिका में उदाहरण के तौर पे शुक्र की दशा आई है और शुक्र पत्रिका के लिए मान लीजिए मारक ग्रह बन के आता है, खराब सिचुएशन लेके आता है, अब उसके नक्षत्र में जो जो प्लैनेट बैठे होंगे उनकी अंतरदशाएं काफी ट्रबलसम हो सकती हैं, काफी प्रॉब्लम ला सकती हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पे आप केतु की दशा, सूर्य की दशा सबकी ऐसी देख सकते हैं। 8वां ज्योतिष सूत्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जहां बैठा होता है पत्रिका में, सन जहां भी बैठा होगा वहां से 9th हाउस को बहुत प्रोटेक्ट करेगा अपनी लाइफ में, कहीं पे भी बैठा होगा उदाहरण के तौर पे। अब आप मान लीजिए कि अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है किसी की भी पत्रिका में सूर्य, तो अब आप मान के चलिए वो अपना क्या नाम लेते हैं 5th हाउस को बहुत प्रोटेक्ट करेगा। संतान के लिए आप संतान को तो सभी एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बट ऐसा जातक संतान के लिए बहुत ज़्यादा सर्वस्व निछावर करने वाला होगा, तो एक तरीके से बहुत एग्रेसिव अप्रोच रहती है। सूर्य जहाँ पे भी बैठा होता है वहाँ से 9th हाउस को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उन हितों को जो भी हित हैं उस हाउस से रिलेटेड उसको बहुत प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है। 9वां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योतिष सूत्र क्या है। अगर आपकी पत्रिका का जो दारा कारक है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के तहत आपकी पत्रिका का, और जो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका का दारा कारक है, अगर वो आपस में मित्र हैं तो बहुत सुंदर बात है। अगर आपकी पत्रिका का दारा कारक आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है तो भी बहुत सुंदर बात है। उसी तरीके से आपकी लाइफ पार्टनर की पत्रिका का दारा कारक आपकी पत्रिका में सुंदर स्थानों में बैठा हुआ है, सुंदर राशियों में, मित्र राशियों में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक और भी सूत्र है कि अगर आपकी पत्रिका का दारा कारक मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका का लगन का स्वामी है या 7th हाउस का स्वामी है तो भी शुभ जानिए उसको। उसी तरीके से आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका का दारा कारक अगर आपका लगन का स्वामी है या 7th हाउस के प्लैनेट का स्वामी बनता है तब भी उसको बहुत सुंदर संयोग मानिए, शुभ संयोग मानिए। 10वां ज्योतिष सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पत्रिका में अगर चंद्रमा देखिए 1st हाउस में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10वें में या 11वें में बैठा हुआ है और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन सुंदर सुलभ तरीके से नहीं चल रहा है और वो प्रॉब्लम्स कई बार अनएक्सपेक्टेड हैं, कई बार वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो नहीं संभाली जा रही हैं, तो अवश्य ध्यान रखिए ये आपके द्वारा अर्जित किए हुए पाप कर्मों का नतीजा है। इसमें आप स्वयं दोषी हैं, यू आर एट फॉल्ट। अगर किसी की पत्रिका में भी चंद्रमा 1st हाउस, 3rd, 6th, 10th और 11th में बैठा है और
हार्ड टाइम आप जीवन में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे जीवन में कोई जघन्य अपराध या जघन्य पाप हो गया है। आशा करता हूं ये ज्योतिष सूत्र आपको जीवन में अवश्य काम आएंगे। इनको टेस्ट भी करिए, इनको प्रैक्टिस भी करिए। हो सकता है कभी कभार किसी चीज में ये ज्योतिष सूत्र ना लग रहे हो, लेकिन वहां कंडीशन हो सकता है दूसरी लग रही हो, वो भी जांच लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूरे चार्ट को कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।